फिफ्थ डे 200 रुपए का, फिफ्थ डे 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, और उसके बाद सिक्स डे भी 200 हो, सेवेंथ डे लॉस होता है 400 रुपए का, यहां पे पहुंच गए लॉस। 8 डे 100 रुपए का लॉस होता है, तो वो 0 और 200 के बीच का वैल्यू होगा, ये हो गया 100। मुस्लिम 470 है, तो मुस्लिम कितना है 400, ये हो गया लगभग 470, हल्का सा कम, ठीक है। ग्राफ में आप देख लेना, ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके बना होगा, तो 470। फिर सिख कितना बोला है, सिख बोला है 160, सिख बोला है 160, 150 से कुछ ज्यादा होगा, ये हो गया मेरा 160 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 25%। उसके बाद क्या बोला 27 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 7.5%। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसी को हमें बस ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल निकालेंगे, यहां से स्केल लो और एक एक करके ड्रॉ कर दो। ये यहां से कहां तक जाना है, कहां ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना था यहां तक, तो ये पहुंच गए, यहां से वैल्यूज गया यहां तक, तो ये मैंने यहां से लेके यहां तक मार्क कर दिया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग आपका स्टैट्स वाले पोर्शन का यूनिट 1 का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, और आज ही हम लोग इसको खत्म भी कर देंगे। देखो, अगर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स का पूछेगा, जहां पे आपको कुछ ग्राफ बनाना होगा, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत भी नहीं है। जितना ग्राफ दिया है आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लो और आप एग्जाम में पूरा बना लोगे। क्लियर? बहुत सिंपल सा है। इस टॉपिक के अंदर हमें 3 डायग्राम्स पढ़ना होता है बस, एक लाइन डायग्राम्स के बारे में, बार डायग्राम्स के बारे में, एंड तीसरा पाई चार्ट के बारे में। अब पाई चार्ट बोलो या पाई डायग्राम, बात वही है। तो 3 डायग्राम्स के बारे में आपको पढ़ना है, जहां पे आपको बार डायग्राम्स के अंदर 5 सब पार्ट और आते हैं, जिसमें हमको वर्टिकल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम एंड मल्टीपल और कंपाउंड बार डायग्राम पढ़ना है। नाम बड़ा बड़ा है लेकिन ग्राफ उतना बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार बनाने से काम खत्म इजिली। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्ट हमारा पहला डायग्राम के ऊपर पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग सीखेंगे लाइन डायग्राम क्या होता है और कैसे बनाते हैं। क्या होता है का जरूरत नहीं, सिर्फ कैसे बनाते हैं वो जानना है। देखो नाम में क्या लग रहा है, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम यानी कि जो आपका डायग्राम्स है वहां पे क्या होगा, सिर्फ लाइंस होंगे। जो डायग्राम है वो क्या होगा, उसमें सिर्फ लाइंस होगा। ये कैसे बनता है, देखो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है। यहां पे जो वैल्यूज गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डॉट्स पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डॉट्स पुट करेंगे, और लास्ट में इस डॉट्स को स्ट्रेट लाइंस के साथ ज्वाइन कर देंगे और हमारा लाइन डायग्राम बन गया। बस यही करना, बताओ हार्ड है ये, इजी है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट्स मार्क करो और हमारा आंसर आ गया। इतना ही काम आपको करना है। क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा इसमें देखेंगे नहीं, हर डायग्राम्स का एक एक क्वेश्चन बना लेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट जितने डाउट्स है उसको खत्म करते चल जाएंगे। क्या बोला है, द डेली प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर फर्स्ट 10 डेज ऑफ अ मंथ आर गिवन बिलो। यानी कि कोई भी एक धंधा है जिसका पहला, हर महीने का पहला 10 दिन कितना प्रॉफिट या लॉस करता है उसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि पहला दिन में 400 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरा दिन में 800 का, तीसरे दिन में 600 का ये प्रॉफिट है, 7वां दिन 400 का लॉस भी होता है, 8वां दिन 100 रुपए का लॉस होता है, 9वां दिन फिर 800 का प्रॉफिट, 10वां दिन फिर 1000 रुपए का प्रॉफिट। और इसी डेटा को क्या करना है, लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट करना। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में का मतलब क्या, इसका मकसद क्या है, ये बस आपको कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाता है, ताकि अगर आप ग्राफ देखो, आप डायग्राम्स देखो, तो आप देखते ही समझ जाओ कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, फिर उस डेटा का मतलब क्या है। सिंपल। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग काम करते हैं, पहले एक बना लेते हैं एक्सिस। ठीक है, एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और बैलेंस देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना, तो हमें मान के चलो वाई एक्सिस कुछ कट करेगा। ठीक है, आप ग्राफ पे बना लेना।
अब ये जो वैल्यू वो है 0। यहां पे मान लो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक सेकेंड फोन साइलेंट कर लेते हैं, 3 चल, हाँ, तीसरा दिन, ये है चौथा दिन, ये है पांचवा, सिक्स्थ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो ये है हमारा 7th, 8, 9 एंड 10। क्लियर? और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस बना लो, 1 2 3 4 5 6। देखो वाई एक्सिस कैसे देखेंगे, 400 800 600, ये लगभग सबसे छोटा 200 है, सबसे बड़ा 1000 है और नेगेटिव में 400। तो अगर हम लोग 200 का ग्राफ ये ले ले, 200 400 600 800 1000 एंड 1200, और लॉस में ले लेते हैं 200 नेगेटिव और यहां पे लेते हैं -400। क्लियर? 200 प्रॉफिट ऊपर, लॉस नीचे। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ डेज, डेज ऑफ मंथ है ना, तो आप लिख लेना, मगर पहले मैं ग्राफ बना लेते हैं उसके बाद। अब कैसे बोला है कि जो पहला दिन है वहां पे कितने का प्रॉफिट होता है, 400 रुपए का। तो पहला दिन 400 का प्रॉफिट होता है, इसको मार्क करते हैं हम लोग अलग कलर से। चलो, पहला दिन 400 रुपए का प्रॉफिट होता है, मार्क कर लिया। फिर बोला है दूसरा दिन 800 रुपए का, सेकेंड डे 800 रुपए का प्रॉफिट होता है, मार्क कर लो। तीसरा दिन 600 रुपए का, थर्ड डे 600 रुपीज का प्रॉफिट होता है, मार्क कर लिए। और क्या बोला है, फोर्थ डे 900 रुपीज का प्रॉफिट होता है, चौथा दिन 900 रुपए का। 900 कहां होगा, 800 और 1000 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोर्थ डे। ठीक है, फिफ्थ डे 200 रुपए का, फिफ्थ डे 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, और उसके बाद सिक्स्थ डे भी 200 हो। सेवेंथ डे लॉस होता है 400 रुपए का, यहां पे पहुंच गए लॉस। 8 डे 100 रुपए का लॉस होता है, तो वो 0 और 200 के बीच का वैल्यू होगा, ये हो गया 100। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, 9th दिन, जो 9वां दिन है, वहां पे क्या हो रहा है, जो 9th डे है वहां पे 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 800 रुपए का। तो 9th डे 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहां पे, एंड 10th डे 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो हो गया सबसे ऊपर। ठीक है, अब लाइन डायग्राम कैसा बनेगा, हमें बस इसको लाइंस में ज्वाइन कर देना। यहां से स्टार्ट किए थे, पहला ये ज्वाइन हुआ, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, सॉरी फिर यहां पे है थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा हो गया, मार्क कर दिए। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंपल। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा। रुको एक बार देखते हैं कि कैसे हो पाएगा। रहने दो, ऐसे में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए आप। दूसरा ग्राफ बनाएंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड में टेम्पलेट्स। चलो ठीक है, इसको ऐसे, ये आप क्या करोगे, अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये आपका क्या है, डेज ऑफ मंथ है ना, तो छोटा करके लिख देना यहाँ पे, ग्राफ के ऊपर लिख देना, ये लिख देना ऐसे, डेज ऑफ मंथ। ठीक है, इस तरह। और ये आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉसेस था ना, या फिर क्या बोला है, डेली प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस लिख लेना, प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्लियर, ऐसे मेंशन कर देना। और इस तरीके से आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और आपको मेंशन करना है तो आप ऐसे ग्राफ के ऊपर ही मेंशन कर सकते हो कि एक्स एक्सिस क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 डे। और y एक्सिस को आप मेंशन कर सकते हो, y एक्सिस जो है वो क्या है, 1 यूनिट,
या फिर 1 सेंटीमीटर है ना, हम लोग मान लो अगर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो आप मानो, ठीक है, आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखोगे जो आपका ग्राफ होगा, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 रुपीज 200, ठीक है, ऐसे आप मेंशन कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको लाइन चार्ट बोला तो क्या करना था, क्या बहुत हार्ड था? तो नहीं, बेहद आसान था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, अच्छा इसमें मान लो एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट डेटा लिखते हैं, मतलब वो डेटा जो किसी पर डिपेंडेंट, नंबर ऑफ डेज 1 2 3 4, वो डेटा डिपेंड थोड़ी कर रहा है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ही 4th डे पे जाएंगे, नहीं तो 3rd डे पे रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये जो दिन है वो क्या इंडिपेंडेंट है, प्रॉफिट लॉस क्या है डिपेंडेंट है, कौन से दिन में कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये डेटा में क्या आता है डिपेंडेंट डेटा आता है, ठीक है। ऐसे इसको मेंशन नहीं करना होता ग्राफ में, बस आपको बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस में आप इंडिपेंडेंट डेटा लिखना और वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट डेटा लिखना, ठीक है, और ऐसे आप लाइन डायग्राम बना पाओगे, सिंपल। अब आते हैं सेकंड, तो सेकंड क्या हमारा वर्टिकल बार डायग्राम, नाम क्या वर्टिकल, वर्टिकल कैसा होता है स्ट्रेट होता है ना वर्टिकल, ठीक है, तो ये जो बार डायग्राम्स है वो क्या है वर्टिकल सीधा है, तो अब देखो नाम ही में है वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट, बार, बार कैसा होता है ऐसा दिखता है ना बार, इसको बोलते हैं बार, तो वर्टिकल बार डायग्राम यानी कि वो डायग्राम, वो ऐसा डायग्राम जहां पे वर्टिकल्स बार के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें डेटा कैसे बनता है, कुछ ऐसा रहता है, ये हो जाता है एक्स एक्सिस आपका, ये होता है वाई एक्सिस, और हम लोग डेटा कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है 1 2 ऐसे क्या करें, ये आप 8 9 10 में पढ़े होगे ना, बार डायग्राम्स को बोलते हैं, तो बार डायग्राम के पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल बार डायग्राम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाएगा जैन फेब मार्च अप्रैल मई, और यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा जो भी गिवन होगा, और आपका जो बार डायग्राम था यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे चलो सर बता दीजिए, बता देते हैं। चलो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, हमें पहले डेटा बनाना होगा, इसको साइड करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बना लेते हैं। देखो इसमें तो नेगेटिव कुछ जाएगा नहीं, तो इसको नीचे से हम लोग बनाते हैं आराम से, ताकि हमें वैल्यूज चेंज ना करना पड़े, 1 2 3 4 5 6 है ना वैल्यूज, तो इसको ऐसे रखते हैं। इसको देखो, इसको ग्राफ पे बना सकते हैं हम लोग, इसको एक काम करते हैं हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेम्पलेट्स ले लेते हैं ग्राफ का, ठीक है, चलो कलर ले लेते हैं रेड ताकि समझ में आए अच्छे से। हाँ अब हमें क्या पहले बनाना होगा एक्स एक्सिस, नेगेटिव वैल्यूज तो कुछ आएगा नहीं, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हम लोग का हो गया कितना है 3 3 6 है ना, 1 1 6 यहाँ पर देखते हैं जितना जाता है। चलो ये वैल्यूज ले लिए, वाई एक्सिस में वैल्यूज जितना मैक्सिमम ले पाए ले लेते हैं, लगभग यहाँ तक रिप्रेजेंट करने का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो वैल्यूज कैसे कैसे, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कट होगा, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा 1, ये हमारा है जैन, फिर फेब बोला है, ये हो गया हमारा फेब मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, ये हमारा हो गया जून, ठीक है, लिख लिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। यहाँ पे जो डेटा है वो कैसा है, देखो 2400 से स्टार्ट है और कहां तक गया है 3500 तक गया। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, देखो रेसिस्टेंस इसको बोल, अब जब डेटा कंटिन्यू है कि 0 से आप नहीं ले रहे हो, बीच में कुछ ब्रेक हो रहा है, तो आप वैल्यूज ऐसे जंप करना है, जैसे आपको 0 से नहीं जाना, आप क्या क्या चाहते हो डेटा ऐसे रिप्रेजेंट हो। 2400 मिनिमम है ना, 2400 यहाँ पे लेंगे हम लोग 24 26 28 3 39, हम लोग लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा देते हैं 2000 3000 कर सकते हैं। हाँ काम करते हैं, इसको वैल्यूज ऐसे बढ़ा लेते हैं हम लोग, यहाँ वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग 2000 2500, यहाँ पे ले लेते हैं 3000, यहाँ पे ले लेते हैं 3500, ठीक है। आप थोड़ा और छोटा ले सकते हो, और बड़ा है 3500 से बड़ा है नहीं, मतलब आप चाहते तो जैसे 1000 1500 2000 2500 ऐसे करके भी जा सकते थे, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है,
ठीक है, हम लोग 1000 से लेते तो बहुत छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में ले रहे हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करें? जैन में 2500 है, जैन में कितना है 2500, तो हम लोग ऐसे डेटा गए 2500 पे बना दिए बार, ठीक है। फिर बोला है फेब कितना है 3000, फेब कितना है, यहां पे जाएंगे, फेब कितना हो गया 3000, ठीक है। फिर बोला है मार्च 3400, मार्च यहाँ पे स्टार्ट किए, मार्च कहां तक गया 35 में, 35 से कम 34, ठीक है। देखो कैसे किए हैं, देखो ये सब तो आपको पढ़े होंगे बचपन में। ये क्या है, देखो 3000 और यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं 10 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स बता रहे बस। 10 ब्लॉक्स का मतलब हम लोग क्या लिए थे, 10 ब्लॉक्स का हम लोग माने थे 500 डिफरेंस लिए थे ना। तो एक ब्लॉक में कितना डिफरेंस कवर होगा, एक ब्लॉक में कवर होगा 50, तो मेरा जो वैल्यू था वो कितना था 3400। तो पहला ब्लॉक 50, 100, 3100, 3200, जैसे यहाँ पे 3100, फिर 3200, 3300 एंड यहाँ पे हो गया 3400, तो 3400 पे मार्क हुआ। क्लियर, ये आपको कैलकुलेट करना होगा ग्राफ पे ही। फिर बोला अप्रैल 32, देखो अप्रैल 32 है, वही सेम 10 ब्लॉक्स का मतलब हम लोग क्या देखे थे, 10 ब्लॉक्स का मतलब 500 डिफरेंस था, तो 2 ब्लॉक्स का मतलब कितना हो जाएगा 100, और मुझे कितना चाहिए 32, तो 3000, 3100, 3200 यानी कि 4th ब्लॉक। तो हम लोग जब यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो कैसा जाएगा, ऐसे 34 बोला था ना, 34 तक। क्लियर हो गया, बस यही करना है। उसके बाद क्या बोला आपका मई कितना है 2700, मई कितना है 27, तो बस मई से स्टार्ट किए 25, देखो 2 ब्लॉक का मतलब 26 एंड 3 ब्लॉक 27, 4 ब्लॉक्स में कितना होगा 27, 4 ब्लॉक कवर हुआ ना। देखो यहाँ पे 25 था, ये कितना होगा 26, ये हो गया 2700, 2 ब्लॉक्स का मतलब 100 का डिफरेंस था। एंड जून कितना बोला है 24, जून कितना बोला है 2400, तो जून हो गया, देखो यहाँ पे हो गया 2000, कहा गया, हाँ ये हो गया 2000, 2 ब्लॉक का मतलब 2100, ये हो गया 2200, फिर 2 ब्लॉक मतलब 2300, और फिर 2 ब्लॉक मतलब 2400, यानी कि 2500 में से 100 घटा देंगे। देखिए ये क्या हुआ 2100, ये हो जाएगा 2200, ये होगा 2300, और ये होगा मेरा 2400। क्लियर, 2400। ये है मेरा बार ग्राफ। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मंथ था ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, मंथ लिखना होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे मंथ, MONTH मंथ, और ऐसे एरो, ठीक है। ये मेरा वैल्यूज क्या था, ये वैल्यूज क्या था, मंथली प्रोडक्शन ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ आर गिवन बिलो ना। ये क्या था प्रोडक्शन ऑफ कार ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्शन, ऐसे लिखना होगा प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्शन लिख के क्या करोगे, ऊपर में लाइन खींच दोगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये कैसा दिखेगा आपको व्हाइट टेम्पलेट में, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये आपका बनेगा बार ग्राफ, ठीक है। आपको किसमें बनाना है, आपको बनाना होगा ग्राफ में, तो आप ग्राफ के हिसाब से ही एक बना दिए। अब आप देखना ग्राफ में कैसे आपको डेटा मेंटेन करना होगा। ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिखना है, तो आप एक्स एक्सिस तो मंथ्स है, ये 1 यूनिट का मतलब, और यहाँ पे वाई एक्सिस मेजर मेंशन कर सकते हो कि क्या लिखियो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में ना लिखना होगा, वाई एक्सिस क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। प्रोडक्शन कर रहा है ना 2505 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हम लोग क्या ले लिए हैं 500 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना ले लिए हैं 500, जैसे लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ में ये लिखना होगा, ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, एक्सिस मेंशन करना है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा वर्टिकल बार डायग्राम। क्लियर, समझ में आया। अब ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यही डेटा अगर आपका एस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, यही डेटा अगर आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो, मान के चलो डेटा कुछ आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, तो ये मेरा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। सिंपल, जो आप उसमें वर्टिकली में किए हॉरिजॉन्टल में सेम, बट यहाँ पे जैन फेब ऐसे आया था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल, समझ में आया? बस एक सेम यहाँ पे क्या है, जैसे इस डेटा में क्या दिया हुआ है, इस डेटा में आपको क्या बनाने बोला है, बनाने बोला आपको हिंदू मुस्लिम सिख जैन क्रिश्चियन। तो आप क्या काम करोगे, आप ऐसे एक लाइन बनाना, इसको कलर चेंज करते हैं, बनाते हैं हम लोग व्हाइट कलर में, व्हाइट, यहाँ पे हो गया, चलो एक डेटा और ये हो गया मेरा दूसरा, ठीक है। आप ऐसे मेंशन कर देना कि एक चलो ये हो गया मेरा हिंदू, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया मेरा, ऐसे लिख सकते हो आप इसमें बस। अच्छा, इसका डेटा का यूज होता है जब आपको नाम बहुत बड़ा होता है ना, तब आप ये डेटा यूज करोगे। जब आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख जैन ये सब लिखना हो तो आप ये डेटा यूज कर सकते हो। ये हो गया मुस्लिम, फिर उसके बाद ये मान लो डेटा 1, इसमें क्या है, सिख SIKH, फिर क्या है जैन, तो JAIN जैन, फिर उसके बाद क्रिश्चियन CHRISTIAN क्रिश्चियन, ठीक है। और डेटा क्या 5, देखो सबसे लोएस्ट कितना है 80 और ये है 580, तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हो गया 100, फिर हो गया 200, फिर होगा 300, फिर 400, फिर 500, क्लियर, और 600, क्लियर। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, हम लोग सेम बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 2-2 यूनिट का गैप ले लेंगे, एक को बना लेंगे हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा टेबल, देखो यहाँ पे टेबल कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा ये, हिंदू कितना है 580, हिंदू कितना है 580, तो 580 क्या होगा, लगभग 600 से कुछ कम होगा ना, तो ये मेरा बन गया 580 मान के चलो, ठीक है। फिर बोला मुस्लिम 470 है, तो मुस्लिम कितना है 400, ये हो गया लगभग 470, हल्का सा कम, ठीक है। ग्राफ में आप देख लेना ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे करके बना होगा, तो 470। फिर सिख कितना बोला है, सिख बोला है 160, सिख बोला है 160, 150 से कुछ ज्यादा होगा, ये हो गया मेरा 160। फिर जैन बोला है 120, तो जैन आपका हो गया 120 लगभग, हल्का सा 100 से ज्यादा 120, एंड क्रिश्चियन 80 यानी कि गया लगभग 100 नहीं पहुंचा, 100 से कुछ कम है, ठीक है। ये डेटा आप रिप्रेजेंट कर दिए और इसी डेटा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। यहाँ पे आपको नीचे लिखना होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, वो लिखना होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे कुछ रीजन लिख दो, ऐसे रिलीजन मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना कितना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पर्सन, ठीक है। बस फिर यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, बस यही बात का आपको ध्यान रखना है और आप फुल मार्क्स ले आओगे, ठीक है। जिस हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाया था ना, आपको सेम ये ग्राफ पे ही बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा आप कमेंट करना, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपको बता देंगे हम, बट आप इसको एक बार ग्राफ में ट्राई करना, आपको एकदम इजीली बन जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है, क्लियर। फिर क्या है, कंपोनेंट बार, नाम में क्या है, कंपोनेंट बार डायग्राम, यानी कि डायग्राम्स में बार्स होंगे और वो बार्स में क्या होगा, कंपोनेंट होगा। नाम ही बता रहा ना, डायग्राम्स होगा, डायग्राम्स में बार्स होंगे एंड बार्स में क्या होगा, कंपोनेंट, यानी कि कैसा दिखेगा, एक्सिस रहेगा ना, और यहाँ पे कितना है, देखो कंपोनेंट बार डायग्राम ये कब बनता है, ये हम लोग तब बनाते हैं जब हमें कैटेगरीज पता हो, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बोला 1949 में 3 कैटेगरी था, कोचिंग, गुड्स, अदर्स।
1950 में भी 3 कैटेगरी था, कोचिंग, गुड्स, अदर। तो ये 2 साल में 3 कैटेगरी मिला ना, तो हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे हमें ऐसे एक्सिस बनाना होगा, ठीक है। एक हम लोग कैटेगरी यहाँ पे लिख देंगे 1949 और एक हम लोग यहाँ पे बना लेंगे 1950। अब इसमें क्या बोला है, कोचिंग कितना था 26, तो कोचिंग ऐसे 26 बना लेंगे मेजर करके, फिर 40 तो सेकंड कैटेगरी, फिर थर्ड कैटेगरी 4.5, ठीक है। उसके बाद एक क्या बोला है, गुड्स 31 होगा, फिर 39 एंड फिर 3.5। तो ऐसे करके क्या दिख रहा है कि 1949 में 3 कैटेगरीज थे, जिसमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था गुड्स, क्योंकि उसका ग्राफ क्या था, बहुत चौड़ा दिख रहा था। तो इसको क्या बोलते हैं ना, कंपोनेंट बार डायग्राम्स। सर इस वाले को एक बार ग्राफ बता दीजिए, तो इस वाले को ग्राफ पे हम लोग कर लेते हैं। तो ग्राफ में कैसे करेंगे, इसको थोड़ा साइड करते हैं और हम लोग लाते हैं हमारा ग्राफ, बैकग्राउंड व्हाइट, टेम्पलेट ग्राफ का, ठीक है। और हम लोग कलर यूज करेंगे रेड ग्राफ बनाने के लिए। चलो अब इसमें क्या है, देखो पहले एक्स बना लो, और इसमें क्या y कितना गया 26। एक बार सबको ऐड भी कर देना देखने के लिए। 40 प्लस 26 कितना होता है 66, 40 प्लस 26 66, 66 प्लस 4 70, यानी कि 70.5 तक ये जा रहा है। और ये कितना है 9 1 10, 9 1 10 3 13, 3 3 6 63.50 ना, 39 40 70 73 73.50, ठीक है। 39 40 70 73.50। अब हमें डेटा 73 तक जाना है, तो हम लोग वैल्यू से काम कर 10 का ले सकते हैं, 10 20 30 40 50 60, नहीं मुझे बढ़ाना होगा 20 20 का लेना होगा, ठीक है। चलो हम लोग 20 20 का ग्राफ ले लेते हैं, 20 20 का बना लेते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू तो कुछ आएगा, तो हम लोग यहाँ से एक्सेस स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग बना लेते हैं हमारा एक्स एक्सेस, ज्यादा इसमें बड़ा बना के कोई फायदा नहीं है, 2 ग्राफ ले लेते हैं, एक तो ऐसे ले लेते हैं बड़ा। चलो ऐसे हम लोग बना लिए एक्सेस पे, डन। फिर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कुछ ऐसा कट करेगा यहाँ पे, चलो ये हो गया 0। हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, 2 2 यूनिट का ले लेते हैं ग्राफ। ये हम लोग बना लेते हैं 1949, दूसरा कहता है 1950। यहाँ पे 2 का गैप छोड़ के यहाँ पे ये बना लेते हैं डबल डबल। ये है मेरा 1950, ये था मेरा एक्स एक्सिस और ये था मेरा वाई एक्सिस। क्लियर। अब क्या बोला है, 3 कैटेगरीज था, उसको साइड रखते हैं। ये वैल्यू 70 तक गया ना, तो हम लोग क्या ऐसे ले लेते हैं 20 40 60 एंड 80। क्लियर। अब देखो कैसे बनेगा। पहला बोला है कोचिंग, हम लोग कोचिंग को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो ऑरेंज कलर से या ग्रीन कलर से। कोचिंग कितना है 26, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो पहले समझो कैसे मेजर करेंगे। यहां पे कितना ग्राफ है, बॉक्स 3 2 5 5 10, 10 बॉक्स का मतलब ऐसे कॉपी, 10 बॉक्स का मतलब 20 का डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है 20 का। तो एक बॉक्स का मतलब कितने का डिफरेंस होगा 2 का, यानी कि ये होगा 22 24 26 28 30, ऐसे आप कैलकुलेट करते रहना ग्राफ में, ठीक है। तो मिटा देते हैं, चलो हाँ। तो पहला कितना था 26, तो हम लोग यहां से स्टार्ट किए। तो पहला हो गया हमारा, ये हो गया 20, फिर हो गया 22 24 26, तो ये रहा मेरा पहला, ठीक है 26। क्लियर 26। अब ये मेरा क्या है कोचिंग है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कोचिंग, ठीक है कोचिंग। फिर बोला गुड्स, गुड्स कितना है बच्चों, गुड्स है 40, तो गुड्स के लिए अलग कलर ले लेते हैं। ये कितना बोला है 40, तो यहां से यहीं से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं। अब उसमें ऐड कर दो साइड में, कैसे ऐड करोगे 26 प्लस 40 कितना होता है, आप बोलोगे 66, तो हम लोग यहां से ऐड कर देंगे 66 काउंट करना। आप देख लो कितना हो रहा है 40 प्लस 26 66, तो ये हो गया 60 62 64 एंड 66। और ये मेरा क्या है, देखो यहाँ पे लिख सो, कोचिंग में आप लिख देना कोचिंग कितना था 26 ना, कोचिंग कितना था 26। फिर उसके बाद आपका ये ग्राफ कितना था 40, तो यहाँ पे आप लिख लेना
क्या गुड्स कितना था आपका 40। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद कलम ले तो डार्क येलो कलर करते हैं। और अब बोला 4.5। देखो जब हम लोग ऐड करेंगे 4.5 कितना में 66 प्लस 4.5 कितना हो गया 5.107 70.5। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ग्राफ यहां से उठेगा, यहां से ग्राफ उठेगा, कहां पे जा रहा है देखो 66 है ना, ये हो गया 70, 72 से थोड़ा सा कम, ये हो गया मेरा 70.5। ठीक है। और ये मेरा क्या है अदर्स। ठीक है। बिना बैकग्राउंड देखो कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने में दिखेगा। सिंपल। कोचिंग गुड्स, ये क्या देखो अब क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1949 में टोटल 3 कैटेगरीज थी, गुड्स कोचिंग, गुड्स अदर, कोचिंग 26 क्या लाया था, ये क्या बोला रेवेन्यू कितने में करोड़ में, यानी कि ये जो कोचिंग था वो क्या था 26 करोड़ रुपीस जनरेट किया, गुड्स जो था वो 40 करोड़ एंड अदर्स जो थे वो 4.5 CR जनरेट किया। क्लियर। उसी तरीके से हमें ये बनाना होगा, ठीक टेम्पलेट ले लेते हैं ग्राफ का, चलो हाँ। तो अब हमें क्या बनाना होगा, यही सेम कोचिंग के लिए जो कलर यूज किए थे वही कलर यूज करेंगे हम लोग। हाँ कितना बोला है 31, कितना बोला है 31, तो 31 यूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां पे है 20, ये हो गया 30, 20, 30, फिर 31 हल्का सा बीच में। ठीक है। 32 से पहले होगा ना 31, तो ये मेरा क्या है कोचिंग है ना, फिर वही सेम कोचिंग कितना है 31। ठीक है, लिख लो 31। उसके बाद कौन सा कलर लिए थे हम लोग, ब्लू में लिए थे, वो था कितना 39, तो 31 प्लस कितना 30, 30, 60, 70 यानी कि 70 पे जाएगा ये। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे 70, 60 और ये हो गया मेरा 70। क्लियर। और उसके बाद कितना जा रहा हूं 3.5, तो 70 प्लस 3.5 कितना होता है 73.5, 73.5। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कहां तक लेके जाएंगे 72, 73 और 73 से हल्का सा ज्यादा 73.5। क्लियर। ये मेरा था 31, ये था मेरा 39 और ये था मेरा 3.5 और ये है मेरा क्या कंपोनेंट बार डायग्राम। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर्स तो गिवन है, एक्सेसेस यहां पे हम लोग लिख लेंगे रुपीज इन करोड़, रेवेन्यू इन करोड़। ठीक है, ऐसे लिख लेना रेवेन्यू, रेवेन्यू ऐसे लिख के एरो खींच लेना कॉपी में और यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना, यहाँ पे मेंशन कर देना जो आप यूज कियो डेटा, क्या यूज कियो आप, कितना लियो 2 सेंटीमीटर लियो ना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 करोड़, ऐसे लिख लेना वाई एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस में तो अब ईयर आप लिखियो मेंशन कर देना। ठीक है, क्लियर। ये आपका बनेगा क्या कंपोनेंट बार डायग्राम्स आपके ऐसे बनते हैं, देख लो कॉपी में ग्राफ पे, सबको ग्राफ ना, सब जो भी बोलेगा आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। समझ में आया कैसे 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 क्या 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 करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे, जो भी कंपोनेंट्स आपको दिया होगा, सबसे पहले आप उन सबको ऐड करके टोटल निकाल लेना कि कितना टोटल है। यानी कि सबसे पहले मेरा 26 था, फिर मेरा कितना था 40 था और फिर 4.5 था ना, तो इसके बगल में 26, 26 प्लस 40 66, 66 प्लस 4 कितना होता है 70.5, ऐसे निकाल लेना ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। और फिर आप ऐसे देखो, अब इस डेटा से आपको तुरंत समझ में क्या आ जाएगा कि 1949 में सबसे बेसी पैसा गुड्स से आया था, वही 1950 में सबसे ज्यादा पैसा गुड्स से ही आया था। और यहाँ पे कोचिंग 26 था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया 31, यानी कि कोचिंग से पैसा बढ़ा है, अदर्स से पैसा थोड़ा कम हो गया है, गुड्स से भी पैसा थोड़ा सा कम हो गया। तो डेटा आपको देखकर ही समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर। यह कौन सा था कंपोनेंट बार डायग्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप क्या बोला, मल्टीपल और कंपाउंड बार डायग्राम। देखो नाम में क्या लग रहा है, डायग्राम्स क्या है, उसमें बार होगा, यानी कि जो बार वाला डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम से बार होगा। बार कैसा होगा, मल्टीपल होगा, यानी कि जो डायग्राम है वो क्या है मल्टीपल, यानी कि एक और उसके साथ कुछ और।
फिर एक या उसके साथ, ये आप देखे हो ना, बनाए हो ना अपना 8 में 9 में 10 में बनाए होगे ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स। कंपाउंड यानी कि जब दो तीन, सिंपल जब दिया कंपाउंड जब दो तीन चीज मिक्स किया हुआ रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, क्या बोला है कि प्लान्स आउटलाइन 1992 से एक साल का दिया है, ऐसे प्लान दिया है, फिर आपको और प्लान दिया है ये। अब क्या बोला, द फॉलोइंग फिगर शोज द प्लान्स आउटले ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेक्टर एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट ईयर्स। यानी कि 10 साल में एनर्जी पे इतना खर्चा हुआ था, और सॉरी एनर्जी पे ये था, टेलीकम्युनिकेशन दिस, सबको दिया हुआ है। अब बोला है कि इसको मल्टीपल बार डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मल्टीपल बार डायग्राम के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो, और आपको नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको यही तरीका है, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है तो आप पहचान पा, नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको ऐसे ही करना है। चलो इसको भी हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं, ताकि आप देखो हम लोग तो मिक्स करके चल रहे हैं, ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे और हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। ठीक है, कलर कर लेते हैं चेंज और बना लेते हैं ग्राफ पे। चलो एक्सेस ले लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और ये कितना जाएगा, 5 10 15 20, कितना डेटा है, 4 है। सबसे लोएस्ट है 5000 के आसपास, और सबसे ज्यादा है वो है 22। 5 10 15 20 25 हो जाएगा। चलो तो क्या करेंगे, यहां से एक और डेटा ले लेंगे मैक्सिमम यहां तक। क्लियर, ये हो गया 0। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग एक करके, ये चलो सब लाइन खींच लेंगे। देखो ये वो चीज है जो आपको हर बार करना होगा समझने के लिए। ठीक है, 2 2 4 चलो देखो, ये मेरा क्या है, एनर्जी एंड टेलीकॉम। तो एनर्जी के लिए एक कॉलम, एनर्जी, फिर ये हो गया बगल में टेलीकॉम, फिर एनर्जी, फिर एनर्जी एंड फिर टेलीकॉम, एक गैप छोड़ के फिर एनर्जी एंड टेलीकॉम, ठीक। और ये जो डेटा है वो कौन से ईयर का है, 1992 से लेके 1993 तक। ये डेटा है वो कहां से कहां तक है, 1993 से लेके 94 तक। और जो ये डेटा है वो क्या है, 1994 से लेके 95 तक। चलो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो डायमेंशंस 5,000 का ले लेते हैं हम लोग, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 एंड 25,000। ठीक है, वैसे चलिए अब देखो ग्राफ बनाते हैं एक एक करके। हम लोग एक ग्राफ के लिए यूज करेंगे ये वाला कलर पीला, दूसरे के लिए ब्लू डार्क डार्क कलर यूज करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कितना है, 1992 से एनर्जी था 16520। तो 16520 कैसे बनेगा, देखो एनर्जी आज स्टार्ट किया, देखो 5000, 5 का डबल 10,000, 10 का डबल 15,000, और वैल्यूज कितना है 16,000 के आसपास का है। तो पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम लोग लिए हैं 10 ब्लॉक्स, तो 10 ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ था, 10 ब्लॉक्स का मतलब था हमारे यहाँ कितना यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। तो एक ब्लॉक का मतलब कितना हो जाएगा, 500 यूनिट्स, यानी कि हर एक ब्लॉक का मतलब कितना होगा, 500 यूनिट्स। तो जब भी 10,500, 11,000, 11,500, 12,000 ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करना, 15 हो गया, 15,500, 16,000, ये हो गया 16,500, और 16,500 से हल्का सा ज्यादा था, हल्का सा बढ़ा दिया हम लोग। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एनर्जी का 16,500। और उसके लिए हम लोग कलर यूज करते हैं, दूसरे के लिए ब्लू कलर, और ब्लू में ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कितना, 4966, यानी कि 5,000 से कुछ कम है। ठीक है, तो 5,000 से कुछ कम है ना, तो हल्का सा कम। देखो अब इतना बड़ी डेटा आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कितना एक्सेस लोगे, दोस्तों हल्का सा अप्रॉक्स पकड़ना होगा।
तो मेरा 5 पूरा है ना, तो अगर क्या होगा, हल्का सा कम अपने हिसाब से करके बस मार्क, क्योंकि कितना डेटा पकड़ो, अगर आप छोटे छोटे डेटा पकड़ पाते तो अलग बात था, लेकिन हम लोग उतना डेटा कवर नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जाम में आपका वैल्यू छोटा छोटा रहेगा तब तो आप मेंटेन कर लोगे, जब बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होंगे उसके लिए हल्का सा आपको अप्रॉक्स लगाना होगा। ठीक है, ये मेरा बना लिया। सेकंड क्या बोला है, फिर एनर्जी 16,520, 16,520, फिर कितना है 21911, ठीक है, 21,911, तो 21, देखो ये मेरा कितना है 20,000, 21,000 और 21,000, सॉरी 20,000, 20,500, 21,000, 21,500, ये हो गया 22,000। अब 22,000 से यह हल्का सा कम है, तो हल्का सा कम में वैल्यूज मार्क कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 0 और होगा, यहाँ पे 1 0 और होगा। ठीक है, 20,000 है ना, चलो तो कितना हुआ ये 21,000 था ना, 20,000, 20,000 बहुत गलत, नहीं ये गलत हो गया, ये ऐसे होगा कुछ, यहाँ पे तो पहले तो ये 20,000 कर देते हैं, फिर वैल्यू देखो कितना होगा, ये हो गया मेरा 20,000, 20,500, ये हो गया 21,000, 21,500, 22, बस सही था मेरा 22,000। ठीक है, चलो ये मेरा वैल्यूज मार्क हो गया, 22,000 से हल्का सा कम था मेरा वैल्यूज, तो मार्क कर लिया। दूसरा कितना मतलब ये था 22,800, 22857, 2285, फिर मार्क कर दे, 22857 कहां पे होगा एनर्जी का, 22,000, तो 20,000 मेरा यहाँ पे है, ये हो गया 21,000, 22,000, 22,500 एंड 23,000 से हल्का सा कम। ठीक है, ब्लू वाला कहां पे मार्क होगा, ब्लू वाला के लिए कर लेते हैं। ब्लू वाला बोला है 6245, 6245, यहाँ पे 6245, 5,000 था ना, 5,500, 6,000, 6,000 से हल्का सा ज्यादा, ये मेरा हो गया एक वैल्यू। ठीक है, और ये कितना था 7194, 794, यहां स्टार्ट करते हैं। 5,000 था मेरा वैल्यूज, 5,000, 6,000, 7,000, 7,000 से हल्का सा ज्यादा था, 7,000 से हल्का सा ज्यादा। ठीक है, ये हम लोग वैल्यूज लेके अपना काम कर लेंगे। क्लियर, 10 कर दिया 7,500, ठीक है, 7,500 कम। क्लियर, तो ऐसे डेटा आप बनाओगे। ये आप यहाँ पे ईयर्स तो मेंशन है, यहाँ पे क्या बोला था, क्या है मेरा ये मेरा क्या दिया हुआ है, क्या है फॉर आउटले ऑफ गवर्नमेंट ना, तो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा आउटले ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे आप लिख लोगे आउटले ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे लिख के मार्क कर देना। फिर यहाँ पे एक्सिस मेंटेन कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे कुछ डेटा लिख दोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ये तो बहुत इजी है, मार्क्स बच्चे का कहाँ कटता है, वो लोग मेंशन करना भूल जाता है, एक्स एक्सिस नहीं लिखेगा, वाई एक्सिस नहीं लिखेगा, ऐसे लिखना भूल जाएगा, तो उसका क्या होगा 1-2 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ही और डेटा बहुत इजी है। तो टीचर्स तो मार्क्स करने कुछ तो पॉइंट ढूंढेगा, तो अगर आप ये सब चीज सही कर लोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। एक बार चलो बिना उसके देख लेते हैं, प्लेन टेम्पलेट में कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा मेरा। क्लियर, ये मैंने कहा था मल्टीपल और कंपाउंड बार डायग्राम्स, समझ में आया। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है परसेंटेज बार डायग्राम्स। पर देखो लास्ट इसका क्या, बार डायग्राम्स का लास्ट है ये परसेंटेज बार, जिसमें हम लोग क्या नाम क्या लग रहा है, डायग्राम्स, डायग्राम जिसमें बार होगा, और बार कैसा होगा, परसेंटेज वाइज होगा। देखो ये भी एक तरीके से जो हम लोग ये पढ़े थे ना, इसके जैसा ही है। कौन सा पार्ट, कंपोनेंट बार डायग्राम्स। ठीक है, मगर यहाँ पे कंपोनेंट्स मेंशन था 26, 40, 45 ऐसे मेंशन था। इस वाले में क्या है, वो मेंशन नहीं होगा, वो परसेंटेज वाइज दिया होगा, यानी कि हमें पहले परसेंटेज फाइंड करना होगा। यहाँ पे लोग लिख लेंगे व्हीकल्स, क्या निकालना होगा, परसेंटेज, यानी कि सबसे लिख लेंगे व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या है, प्राइवेट बस, CSTC बस, लॉरी, मडेटर एंड टेम्पो, अदर्स। ठीक है, ऐसे कॉपी में सामने लिख लेना। फिर यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितना है, ये है 88, 16, 90, 27 एंड 139। उसका टोटल गिवन है 360। तो
तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, परसेंटेज वाइज। क्या निकालना होगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम लोग अपना हथियार निकाल लेते हैं, और वो हथियार कैसे निकालते हैं, देखो 88 कैसे निकालते हैं, एक बता रहा है, ऐसे लिखना 88/360 इंटू 100, ऐसे करना 88 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 24.44 24.44 यानी कि 45%। फिर अगला ऐसे ही आपको करना होगा, ठीक है। ऐसे ही एक कर रहा हूं, बाकी आपको खुद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/360 इंटू 100, ये हो जाएगा 90/360 इंटू 100। तो ऐसे करके वैल्यूज लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्या था 16 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 4.45%, ठीक है। लास्ट कितना बोला 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 25%। उसके बाद क्या बोला 27 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 7.5%। और उसके बाद अदर्स कितना है 139 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100 कितना आ रहा है 38.6। देखो बट एक प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपको दिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, आप एक बार ऐड करो ये 24.45 प्लस 4.45 प्लस 25 प्लस 7.5 प्लस 38.61 कितना हो जा रहा है 100.01। तो ये तो होगा नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे अपने हिसाब से एडजस्ट, इसको कर लेंगे 60, ताकि मेरा ओवरऑल परसेंटेज कितना आना चाहिए सिर्फ 100 आना चाहिए। तो अगर आप ऐड करें 100 ज्यादा तो आप गलत कर लोगे, ठीक है। तो जो आपको थोड़ा ऊपर नीचे करके लगेगा आप करके मैनेज कर सकते हो, आप मैनेज करके इसको 100 कर देना, क्लियर। इससे क्या होगा आपका गलत नहीं होगा। अब ये था हमारा डेटा जो हम लोग बनाए थे, ठीक है। ये था हमारा क्या था डेटा बनाए थे। अब इसी डेटा के आधार पे हमें क्या बनाना होगा, हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी डेटा के आधार पे क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा। इसको ऐसे ले लिए, इसको बना लेते हैं ये, और ये है मेरा इसका डेटा, क्लियर। ग्राफ इस पे बना दे कि ग्राफ पेपर में, चलो ग्राफ पेपर बना देते हैं। ये हो गया मेरा टेम्पलेट ग्राफ। बैकग्राउंड कर लेते हैं व्हाइट, चलो कलर कर लेते हैं इसका, कलर के लिए रेड, एक्सेस बना लेते हैं। तो ये कितना बोला 1 2 3 4 5 चाहिए मेरे को, तो 5 ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 5 जितना बन जाए। ओके, एक तो दिक्कत ये है कलर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, कलर दिखेगा नहीं। कलर एक काम करते चेंज करते हैं कलर दूसरा इसमें, हाँ इसमें बना लेते हैं, इसमें क्या होगा कलर दिख जाएगा। फिलहाल टेम्पोररी के लिए मैनेज कर सकते हैं हम लोग, या फिर एक काम करते हैं इसी को चेंज कर देते हैं, इसी का कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं हम, चलो ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कलर वाइट कर सकते हैं बैकग्राउंड। अब ये बन गया मेरा x, और यहाँ पे कितना वैल्यूज मैक्सिमम 360 है ना, परसेंटेज कितना 100। तो हमें सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देना है कि कितना परसेंट पहुंचना है 100। तो 5 ब्लॉक्स चाहिए हमें, मिल जाएगा 5 ब्लॉक्स तो आराम से मिल जाएगा। चलो ये हो गया हमारा, पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे y एक्सिस 0, ये ले लो मेरा 20%, ये हो गया 40%, ये हो गया 60, 80 एंड लास्ट 100%। और यहाँ पे क्या है मेरा बस का नाम है ना, अलग अलग ऐसे लिख लेते हैं। ये मान लो मेरा हो गया प्राइवेट बस, ये हो गया CSTC, क्या नाम है CSTC, हाँ CSTC। फिर एक और आपका है लॉरी, या फिर हम लोग ऐसे ना करके एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग इसको एक ही डेटा में बनाएं। जैसे कि इसको ऐसे बना दें, क्या बोला है ये व्हीकल्स बोला है ना, तो हम लोग सिर्फ व्हीकल्स का कॉलम बना लेते हैं, यहां से लेके
यहां तक, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, 1 2 3 ब्लॉक छोड़ के ये वाला, और यहाँ पर ले लेते हैं व्हीकल्स, VEHICLES व्हीकल्स। व्हीकल्स, ठीक है। अब देखो हमें कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कलर लेते हैं थोड़ा डार्क कलर लेते हैं ब्लू, चलो हाँ, और रिप्रेजेंट करेंगे इसको कैसे। प्राइवेट बस कितना था मेरा, परसेंटेज देंगे 24.45, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग और कहां पहुंचेंगे, देखो ये 3 दिन लिए ना, तो ये हो गया मेरा 20%, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 30%, 30% कम, यानी कि ये हो गया मेरा 22%, 24%, 24.5, ठीक है, 24.5%। ये मेरा क्या है, प्राइवेट बस, लिख लो प्राइवेट बस। कैसे कैलकुलेट किए, यहां पे कितना था 10 ब्लॉक्स, साइड में लिख लेना आप, 10 ब्लॉक्स का मतलब था मेरा 20 यूनिट्स, तो 1 ब्लॉक का मतलब कितना होगा 2 यूनिट्स, ठीक है। देखो अगर आप अगर आप 0 से लेकर 100 तक 10, आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा ना, तो आप 0 10 20 30 40 50 ऐसे लेना, तो क्या होगा आपको ऐसे लास्ट में बड़ा छोटा नहीं करना पड़ेगा, आप इसको आराम से समझ जाओगे, आपको ऐसे कुछ बड़ा छोटा करके मेंटेन नहीं करना होगा। आप बस सिंपल ऐसे उठाना, ग्राफ देखना, यहां से मार्क करना, कहां मार्क करना, पूरा ले लेना, 20 देखना, 21 22 ऐसे करके कैलकुलेट करना, तो फाइनल पहुंच जाओगे। मेरा क्या है 24.25, देखो ये हो गया 22, ये हो गया 24, और अगला 26 हो जाएगा, तो मुझे 25 से कुछ कम अप्रॉक्स वैल्यू लेना पड़ा, इसलिए हम लोग ये वैल्यूज लिए। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ रहेगा आप तो पूरा करोगे, तो आप अच्छे से नंबर्स बड़े बड़े करके लिखना, ठीक है। फिर क्या बोला है, CSTC कितना है 16, CSTC कितना है 4.45, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, क्या ऐड करते जाएंगे, देखते जाना कि क्योंकि कितना ऐड करना है, कैलकुलेटर साइड में ले लो। जब हम लोग 24.45 में ऐड करेंगे 4.45, तो कितना आएगा हमारा 28.9, ये भी ध्यान में रखना है हमें, 28.9, यानी कि अब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कहां जाएगा 28.9 तक जाएगा। इसको लेते हैं अलग कलर, येलो, ठीक है, 28.9 तक जाएगा, तो ये हो गया मेरा 26, ये हो गया 28, और कितना है 28.9 ना, ये होगा 29 से हल्का सा कम 29, ठीक है। ये मेरा क्या है, सेकंड क्या था CSTC, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये है मेरा CSTC, ये कितना परसेंट था मेरा 24.45%, और ये कितना था मेरा 4.45%, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा कलर ले लो, और अब क्या बनाना है हमें बनाना था CSTC के बाद लॉरी कितना है 25%, तो 25 ऐड करो इसमें, 28.9 में 25% ऐड किए तो आ गया 53.9, यानी कि अब हमें कितना बनाना है, इसको 53.9 तक लेके जाना है, तो ये हो गया मेरा 40 के बाद ये हो गया 50 52 53.9, यानी कि कुछ 54 से हल्का सा कम, तो 54 से हल्का सा कम पहुंच गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है लॉरी है, ये हमारा क्या है लॉरी, और ये कितना है मेरा 25%, क्लियर। उसके बाद क्या बनाने बोला है, उसके बाद हमें बनाना था MNT, यानी कि मेडिटर एंड टेम्पो, वो कितना है 7.5%, तो जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 7.5%, तो हमारा वैल्यूज कितना हो जाएगा 61.4, तो अब जो हमारा कलर जाएगा, कुछ और कलर ले लेते हैं हम, ये वाला, और कितना बनाने बोला है 61.4, तो यहां से ऐड करना स्टार्ट किए, ये हो गया 60, ये हो गया 61, और 61 से हल्का से ज्यादा 61.4, और ये मेरा क्या है MNT कितना है 7.5%। नेक्स्ट लास्ट ऑफ द कैलकुलेट भी नहीं करना, क्योंकि सबका सम क्या है
100 जा रहा है ना, तो लास्ट में बस 100 पे ले जाके छोड़ दोगे। कहां तक ले जाके? 100 तक ले जाके इसको छोड़ देना, यहां पे उठाना और 100 तक ले जाके छोड़ देना, ठीक है। और ये मेरा क्या है? अदर्स। अदर्स कितना है? 1 कितना बोला? 38.60%। ऐसे परसेंटेज बना देना। आपका ये नॉर्मल व्हाइट टेम्पलेट में कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ, ठीक है। और ये आपका परसेंटेज बार ग्राफ, यानी कि एक ही ग्राफ में आप अलग अलग परसेंटेज मेंशन करेंगे। प्राइवेट बस इतना आप देख के आप बोल दोगे ना, देख के क्या लगेगा आपको? सर अदर्स से ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है। तो ग्राफ यही प्रेजेंटेशन क्या बताया कि आप इस डेटा को डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट करें ताकि अब जो कोई देखेगा वो देखते ही समझ आएगा कि सबसे ज्यादा बार यहां पे बना है, यानी कि इस वाले पोर्शन से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। समझ में आपको? क्लियर? कोई दिक्कत? ये था मेरा लास्ट बार ग्राफ का लास्ट पार्ट, जिसमें क्या था, हम लोग क्या सीखे थे? परसेंटेज बार ग्राफ बनाना, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग की क्वेश्चन अगर देगा तो शायद मैक्सिमम चांसेस है कि बार ग्राफ से ही दे, ठीक है। और क्या बोला है आपको? ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैनेजर। क्या दिया? मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कैसे लिख लेना पहले, सबसे पहले डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप ऐसे लिख लो साइड में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉपी में से मेंटेन करना होगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स ले लेना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना बोला है? कितना कॉस्ट है? 38,400। फिर कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर कितना होगा? 30,720। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे? 11,520। एंड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,360, ठीक है। ये देखो आपको डेटा मिला। अब इस डेटा के बेस पे यहां पे आप पर्टिकुलर यहां पे ले लो कॉस्ट। अब हमें इसको क्या चेंज करना है? जैसे हम लोग यहां पे किए थे ना, परसेंटेज में चेंज किए थे, हमें यहां पे भी क्या करना होगा? इसको परसेंटेज में चेंज करना। इसमें क्या करना? डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? डिग्री में चेंज करना होगा। पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे? टोटल ऐसे निकाल लो, 38400 प्लस 30720 प्लस 11520 प्लस 15360, 96,000। टोटल कितना आ रहा है? 96,000। कैलकुलेट कर लिए। अब आप क्या करना? डिग्री में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? एक एक बता रहे हैं। पहला वाला को कैसे लिखोगे? 38,400 बाई नीचे का टोटल 96,000 इंटू 360। सेकंड वाला क्या लिखोगे? 30720 बाई 96,000 इंटू 360 डिग्री। 11520 बाई 96,000 इंटू 360 डिग्री। एंड लास्ट 15,360 बाई 96,000 इंटू 360, ठीक है। ऐसे लिखोगे और आप टोटल कैलकुलेट करना है यहां पे। यानी कैसे कैलकुलेट? 38,400 डिवाइडेड बाई 96,000 इंटू 360 कितना आ रहा है? 144। यानी कि ये कितना है? ये 144 डिग्री है। सेकंड वाला कितना होगा? 30720 डिवाइडेड बाई 96,000 इंटू 360, यानी कि 115.2 डिग्री। फिर उसके बाद 11520 डिवाइडेड बाई 96,000 इंटू
360 43.2 लास्ट 15,360 डिवाइडेड बाय 96,000 इंटू 360 57.6। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 43.2 प्लस 115.2 प्लस 144 कितना आ रहा है 360 प्रॉपर आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लिए 360। क्लियर, ये आपको तो बनाना होगा। अब ये करने के बाद आपका काम बहुत ज्यादा ही हल्का और आसान हो गया। क्या बोला, काम क्या हो गया आपका, हल्का भी हो गया और आसान भी हो गया। और ये चीज क्यों हुआ वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको एक सर्कल बनाना है, कोई भी मेजरमेंट का आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ऐसे एक मेजरमेंट कर लेना, सर्कल है तो फिर क्या होगा, इसका सेंटर बनेगा। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलो रूलर ले लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या किए, एक रूलर लेते हैं साइड में, और हम लोग को एक और चीज का जरूरत पड़ेगा बनाने वक्त, प्रोटेक्टर। ये दो चीज का हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें पहले स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पहला कितना 144, तो आप ऐसे सेंटर पे मार्क कर लेना। पहले आपको देखना है सेंटर, ये तो आपको बहुत बार गलती हो गया ना, इस गलती को पहले ठीक करते हैं। क्या गलती हुआ, उसको ऐसे कॉम्पास लो, कॉम्पास के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक मेजरमेंट लेके 5 का लेके मेजरमेंट, चलो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट लेके एक सर्कल बना लेते हैं। अब ये इसको लोग कॉम्पास को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सिर्फ पहले में ऐसा दिक्कत, चलो कॉम्पास ले लिए, सर्कल बना लोगे, ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे। और क्या बनाने बोला, पहला कितना बनाना आपको, सबसे पहले आपको जो बनाना है वो कितना बनाना है 144 डिग्री। तो देखो अगर आप यहां से बना रहे हो तो आप जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, प्रोटेक्टर में दोनों तरफ जीरो होगा। ये नहीं कि आप यहां से स्टार्ट कर दिए 144 ऐसे नहीं। अगर आप यहां से तो यहां तक ना जीरो से है ना, जीरो स्टार्ट कर, जीरो से लेके कहां पहुंचा 140 141 142 143 144, ये वाला मार्क, ठीक है। मार्क कर लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब कॉम्पास को अब रेडी करेंगे। तो प्रॉब्लम हो गया ना, जाओ एक सेकेंड, ये कैसा था, कुछ ऐसा बन रहा था ना। हाँ ऐसा था 144, हाँ डन। तो हम लोग को पहले कॉम्पास ऐसे रखना होगा। ये हो गया मेरा स्केल रखे मैंने। अब यहाँ पे पहले ये लाइन खींच लो, सेंड रेडियस बना ले पहले। तो चलो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। चलो ये हो गया ना। अब हमें यहाँ से क्या ज्वाइन करना था, हमें यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन करना था। सो लेके आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। चलो यहाँ से हम लोगों ने मार्क करेंगे लाइन, ठीक है। ये है मेरा 144, डन। ये मेरा 144, ठीक है। ये भी इसको ज्वाइन कर दे रहे हम लोग। उसको थोड़ा हल्का सा इशू हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है इसको बनाने में, इसको फिर से बनाते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्पास से सर्कल बना लो। सबसे पहला काम, कॉम्पास से हम लोग सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। 5 रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या किए, सर्कल बना लिया, ठीक है।
फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें रूलर से ये लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन। क्या करना है हमें, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ऐसे यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, क्लियर। चलो डन। अब हमारा कॉम्पास का काम खत्म है, अब हमें कुछ नहीं करना, ऐसे सर्कल बनाना है, स्केल से एक लाइन खींचना है। अब हमें चाहिए क्या, प्रोटेक्टर चाहिए, और वहां से हमें कितना डिग्री बनाना होगा एंगल, हमें वहां से बनाना होगा 144 डिग्री एंगल, ठीक है। मैं इसी से बना लेता हूं, देखो क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड में फैसिलिटी है, ऐसे एंगल लिखा हुआ आ रहा है 144, यहाँ पे देखो 144 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहीं से कर लेंगे और आपको दिखा दूंगा बाद में कैसे मार्क करना आपको। 144 था ना डॉट, 144 था, तो यहां से हम लोग 144 डिग्री करके मार्क कर लिए और स्केल से ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है। यहां से टच बन गया, ठीक है। तो ये जो मेरा पहला है ना, इसको अलग कलर, एक आपको बताने के लिए एक अलग कलर से यहां पे क्या लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ कितना है 144, 144 डिग्री, ठीक है। ये मेरा पहला काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से स्केल का जरूरत पड़ेगा, यहां से हमें क्या होगा, फिर से स्केल की जरूरत पड़ेगा। आपको दिखा दे कैसे क्या करोगे, आप पहले ऐसे मार्क करना, सबसे पहला काम क्या करना, आपको ऐसे प्रोटेक्टर रख के क्या करना, 144 डिग्री मार्क करके पॉइंट करोगे और स्केल से ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से प्रोटेक्टर कैसे टेढ़ा करना है, फिर से आपको ऐसे मार्क करना है और आपको कितना डिग्री बनाना है, आपको बनाना 115.2, फिर 0 से स्टार्ट करना और कहां पहुंचना 115.2 मार्क कर दिए डॉट से। फिर उसके बाद आपको प्रोटेक्टर का साइन दोबारा चेंज करना है और अब ये डॉट पे आ जाना फिर से, और अब आपको क्या करना है, कितना मार्क करना है 43.2, 40, 41, 42, 43.2, देखो 43.2 मुश्किल है, 43 से हल्का सा आप बस एक्स्ट्रा कर देना, हल्का सा एक्स्ट्रा मार्क कर देना, ठीक है। और जो अगला वाला होगा वो आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखो अगला वाला ऑटोमेटिक सेट हो गया, कितना में कितना लग रहा है, कितना डिग्री हुआ ये 10, 20, 30, 40, 50, 57 पॉइंट समथिंग ना, देखो 57 पॉइंट समथिंग। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें बस ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल निकालेंगे, यहां से स्केल लो और एक एक करके ड्रॉ कर दो। ये यहां से कहां तक जाना है, कहां ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना था यहां तक, तो ये पहुंच गए, यहां से वैल्यूज गया यहां तक, तो ये मैंने यहां से लेके यहां तक मार्क कर लिया। कलर लो व्हाइट, यहां से लेके यहां तक मार्क कर लो। और फिर क्या करना है, फिर हमें मार्क करना है यहाँ ये वाला वैल्यूज, फिर ये वैल्यूज आएंगे यहाँ पे और इसको लेके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। बस हो गया, मार्क हो गया, ठीक है। बस आप अलग अलग राइट से, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर हो गया ये आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर, और ये कितना है आपका 115.2 डिग्री। फिर आपका बोला है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ये कितना है 43.2, और फिर एक आपका क्या बोला है फैक्ट्री ओवरहेड 57.2, ये लिख लेना फैक्ट्री ओवरहेड वो कितना है 57.6, 57.6। चलो
देखो हल्का सा प्रॉब्लम मेरे को बोर्ड पे हुआ क्योंकि कॉम्पास प्रोटेक्टर यूज करना, मगर अब शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो क्या बोल, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, कोई भी रेडियस का सर्कल बना लिए, सर्कल का सेंटर में एक लाइन खींचना, वहां से जो पहला एंगल बोला 144 वो 144 बना के लिख लेना 144 डिग्री। ठीक है, पहला काम कर लेना। सेकंड आपको करना कॉस्ट ऑफ लेबर, वो था 115। तो उसके बाद क्या किए थे हम लोग, देखो सबसे पहले क्या बोले थे ना, क्या क्या काम करना है स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बना के आप सेंटर पे ऐसे प्रोटेक्टर रखना, प्रोटेक्टर रखने के बाद आप 144 डिग्री बना लेना। ठीक है, उसके बाद आप प्रोटेक्टर को चेंज करना, अब आप ऐसे रखना प्रोटेक्टर सेम जहां पे आप बनाया वहां से, फिर 0 से स्टार्ट करना और कहां पे मार्क करोगे, आप आके मार्क करना है जहां पे वैल्यू दिया था 115 पॉइंट कुछ 115.2 पे आके मार्क करना, फिर लाइन खींच लेना। उसके बाद आपको फिर से ये चेंज करना है वैल्यूज, फिर 115 पे मार्क करोगे, सीधा करोगे, फिर यहां से 43.2 पे मार्क कर लेना, फिर उसके बाद वैल्यूज आपको फिर हल्का सा चेंज करना है, प्रोटेक्टर को चेंज करो, अब यहां पे रखो और फिर यहां पे रख के एक और बार, सिंपल। और ऐसे करके क्या होगा, आप अपना पाई चार्ट बना लोगे। इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं और पाई डायग्राम्स भी बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको जो गिवन डेटा है, क्या है, जो आपके पास डेटा गिवन होगा उसको आपको चेंज करना होगा किसमें, 360 डिग्री में। जो डेटा आपके पास गिवन होगा उसको क्या करोगे, 360 डिग्री में चेंज करोगे। उसके लिए कैसे चेंज करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे, फिर सेंटर से एक लाइन खींचोगे, फिर एक डिग्री से 144, तो पहले 144 बना के ज्वाइन करना, फिर प्रोटेक्टर को यहां पे रख के कितना बनाना, 115 तो 115 बनाना, फिर प्रोटेक्टर को चेंज करके 43 तो 43 बनाना, और ऐसे करके डेटा क्या होगा, सारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये आपका है पाई चार्ट। ठीक है, हल्का सा इसमें मेरे को बोर्ड में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में उतना दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि आपके पास कॉम्पास, पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर सब होगा, तो आप रख के तुरंत ही कर दोगे। क्लियर, ज्यादा डरना नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बेहद ही आसान है। इसमें सबसे हार्ड ये था, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। मतलब इस डेटा को इसमें रिप्रेजेंट करना ही है, और डिग्री आपके पास पता है, उस डिग्री को पाई चार्ट में डाल दो और आपका 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही था, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप ये सारे डायग्राम्स बस प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ इस वीडियो में मैंने जितना डायग्राम्स बताया उतना डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। अगर एग्जाम में इस पार्ट से कोई क्वेश्चन दिया तो इसी पाई चार्ट जो जितना मैं पढ़ाया हूं सिर्फ उसी में से कुछ ना कुछ देगा। क्लियर।